सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि आधार और पैन कार्ड का लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 30 जून लास्ट डेट है। बट कईयों को एरर्स आ रहा है, कईयों का लिंक नहीं हो पा रहा है। उसमें एरर क्या आ रहा है? नेम मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। कईयों का सिनेरियोज ऐसा है, कईयों ने कंप्लेन की है कि उनका नेम बिल्कुल सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तब भी उनको एरर आ रहा है। तो वो मैं आपको आज रेजोल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आपने करना है और कैसे आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लीज ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें नेम मिसमैच में एक भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक वर्ड की भी, एक स्पेस की भी एरर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डिट्टो आपका सिमिलर होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, दोनों में, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चेंजेस है, तो आप प्लीज पहले से ही चेंज करा लीजिए। आधार को भी आप चेंज करा सकते हैं, आधार में भी एडिटिंग करा सकते हैं और पैन कार्ड में भी एडिटिंग करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिल्कुल सेम है फिर भी आपको ये एरर मैसेज आ रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ पेमेंट करनी है, लेट पेमेंट फी जो 1000 रुपीज की है वो करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूं, उससे आपका आराम से आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कैसे आपको पेमेंट करनी है चालान की। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लिंक आधार लेफ्ट साइड में आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ये पेज आ जाएगा लिंक आधार का। तो यहाँ पे आपने पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करना है। पैन और आधार इंटर करने के बाद आपने राइट साइड में वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे वैलिडेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये वैलिडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे आएगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इस पे क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसमें आपने पैन नंबर डालना है, फिर दोबारा कंफर्म करना है पैन नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप वही दीजिएगा जो आपने पहले पैन नंबर पे दिया था, या जो भी आपका मोबाइल नंबर ऑफिशियल आप यूज करते हैं पैन के लिए, डिटेल्स के लिए या आधार में। तो पहले पैन नंबर भर लेना है, उसके बाद आपने कंफर्म करना है पैन नंबर, वही सेम आपने पैन नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपको ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आपने डालना है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वहां पे पैन के साथ आपका नेम भी आ जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है 3 ऑप्शन आ जाएंगे, इनकम टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, फी, अदर पेमेंट्स। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन इनकम टैक्स वाला सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इनकम टैक्स वाले को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट आएगा। असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट करिएगा 2024-25, ये गलती मत करिएगा, 2024-25 सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट जो होगी वो लास्ट ऑप्शन होगा, नीचे आ जाइएगा, लास्ट ऑप्शन है अदर रिसिप्ट्स 500, तो इसको सिलेक्ट करिएगा। और कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो गलत पेमेंट कट जाएगी, तो यही सिलेक्ट करना है अदर रिसिप्ट्स 500। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये सारी आपको डिटेल्स आ जाएंगी। तो लास्ट में आप देखेंगे तो अदर्स में 1000 की आपकी पेमेंट आ गई है, तो ये 1000 की जो पेमेंट है आपने करनी है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, NEFT, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे और डेबिट कार्ड से आप करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते हैं, तो आप पेमेंट गेटवे से कर लीजिएगा। मैं पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद आपको कई सारे बैंक आ जाएंगे, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC। तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से सिलेक्ट कर लिया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में ये सारा आपका जो है डिटेल्स आ जाएगा। तो पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा पेमेंट करने के लिए। तो ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी, तो इसको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, या फिर इसको नीचे ड्रैग करके आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। ड्रैग करके आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट टू बैंक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपको CRN नंबर आ जाएगा, आप इसको अपने पास रख भी सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख लिया, मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल ID लिख दिया और बैंक की तरफ से मुझे ये डिटेल्स भी आ गई कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। आई हैव अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो है आपके पास पे 1000 रुपीज का आ जाएगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR। मैंने UPI सिलेक्ट कर लिया, मैं UPI के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। तो UPI में आपको कई ऑप्शन है, GPay है, Amazon पे, पेटीएम, अदर VPA, भूमि, UPI, फोन पे। तो मैंने Amazon पे से पेमेंट कर रहा हूँ। तो मेक पेमेंट फॉर 1000, तो उसमें आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट होने के बाद आपको ये जो है रिसिप्ट आ जाएगी। तो आप रिसिप्ट, ये जो चालान पेमेंट है इसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मेन पेज पे आ जाएंगे, तो वहां पे आपने लिंक आधार पे जाना है। लिंक आधार पे जाएंगे तो आपने फिर दोबारा फिर पैन नंबर और आधार नंबर भरिएगा। पैन नंबर और आधार नंबर भरने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करिएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, आपकी वेरीफाई हो चुकी हैं, और कंटिन्यू टू प्रोसीड। तो आप कंटिन्यू टू प्रोसीड पे आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे फिर आपने नाम भरना है जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, और आपने मोबाइल नंबर भरना है। नाम और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपका आधार में है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद लिंक आधार पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, तो ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव हो चुकी है, वैलिडेशन के लिए भेज दी गई है, और 48 आवर्स के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो 48 आवर्स के बाद आप चेक करिएगा तो आपका जो है आधार और पैन कार्ड लिंक आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने फिर चेक करना है 48 आवर्स के बाद आप चेक करेंगे। लिंक आधार स्टेटस पे यहीं पे जाइएगा, इस पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपने पैन नंबर और आधार नंबर लिखना है, और उसके बाद आपने लिंक आधार स्टेटस पे आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि आपका पैन जो है वो लिंक हो चुका है आधार नंबर से। ये था सारा प्रोसेस आधार और पैन कार्ड का लिंक करने का। और जिनका नेम मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही थी, नेम बिल्कुल सेम है फिर भी मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही थी, उनका चालान पेमेंट के बाद बिल्कुल लिंक हो जाएगा। आप 48 आवर्स के बाद चेक कर सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब और शेयर करिए।